हमारे देश के लोग चंद पैसे कमाने के लिए हमारे लोगों को और हमारी आने वाली नस्लों को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत अवस्थी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस वक्त की सबसे ज़्यादा मौतें अगर हो रही हैं तो वह लंग से या हार्ट से लेकर हो रही हैं। लंग्स खराब होने की वजह जो सबसे बड़ी वजह है वह है प्रदूषण, और हार्ट की जो सबसे बड़ी वजह है वह है मिलावटी तेल। क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो सांस हमारे अंदर हवा जो जा रही है वो पूरी तरह से मिलावटी और प्रदूषित हवा है। इस समय लोग पैसा कमाने के चक्कर में हर चीज में मिलावट कर रहे हैं। पैसा कमाने के चक्कर में आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि दूध में डिटर्जेंट तक मिला देते हैं। कितना घिनौना कृत्य है ये। पैसा कमाने के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट हमारे समक्ष ला रहे हैं और हम उसे सस्ते दामों में पाकर बड़े खुशी से ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, और इसी वजह से हमारी किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट सब डैमेज होता जा रहा है। हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा शहरों में, जिसमें कोई जगह ही नहीं बची है। हर 2-3 मीटर पर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। इतनी घनी आबादी वाले शहर, उनमें लाखों करोड़ों गाड़ियां, इतना प्रदूषण कि दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे ही नहीं दिखते। ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमें पहाड़ों पे और घने जंगलों में जाना पड़ेगा। इतना प्रदूषण फैल गया है। पूरे भारत में जो सबसे प्रदूषित शहर है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली। कुछ लोगों का सर्वे किया गया जिन्हें कुछ सांस की बीमारियां थीं, उनका जो लंग्स है वो पूरी तरह से काला हो चुका है। और जिसका लंग्स पूरी तरीके से काला हुआ है, जब उसकी पूछताछ की गई तो उसने कभी धूम्रपान ही नहीं किया। बिना धूम्रपान किए लंग्स खराब हो जाना, यह प्रदूषण कितना हानिकारक है आप सोच सकते हैं।
हम जो सामान यूज करते हैं, तैलीय पदार्थ या पैकेट बंद चीज़ें, उनसे कितना नुकसान होता है अगर आप जान जाएंगे तो शायद आप सजग हो जाएं और इन सभी चीज़ों को ना के बराबर प्रयोग करें। इस समय की मौतें, आयु सीमा कम, बच्चों का समय से पहले जवान हो जाना, समय से पहले मौत हो जाना, इन सब का पूरा श्रेय मिलावटी पदार्थ का सेवन और यह प्रदूषण है। हमें अगर अपनी ज़िंदगी को, अपने आने वाले बच्चों की ज़िंदगी को बचाना है, आयु सीमा बढ़ाना है, तो बहुत ही सजग होने की आवश्यकता है। अपने आसपास जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाएं। किसानों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो रासायनिक खाद्य आती हैं, यूरिया, सुपर फास्फेट और अन्य खादें, उनका प्रयोग जितना कम कर सके करें। उसके स्थान पर आप देसी खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का उपयोग करें, जिससे जिस अन्न को हमारे किसान भाई उगाते हैं उसका सेवन पूरा भारत करता है। इसलिए किसानों की भी जिम्मेदारी है कि जो अन्न उगाया जाता है वह रासायनिक खाद द्वारा ना तैयार हो। और हमारे सभी छोटे उद्योगपति, बड़े उद्योगपतियों से विनम्र निवेदन है कि जीवन से बड़ा पैसा नहीं है। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए कम प्रॉफिट लेकर शुद्ध सामान देने का प्रयास करें। और हमारे देश के सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने घर के बाहर जितना पेड़ लगा सकें लगाएं। अपने घर के अंदर तुलसी का पेड़ लगाएं। तुलसी का पौधा हमें 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आप सभी से निवेदन है कि मिलावटी सामान से बचें, पेड़ लगाकर प्रदूषण को कम करें और स्वस्थ रहें। जब हम खुद एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमें देखकर लोग भी अपना कदम बढ़ाएंगे और हमारा देश, हमारा समाज सुधरेगा और हमारी आयु लंबी होगी, हमारी नस्लें स्वस्थ होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो खा पी रहे हैं उसमें विटामिन, प्रोटीन्स कितनी हैं ये देखकर ज़रूर खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है धूप। हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए हमें कम से कम 1 घंटे धूप में बैठना है और विटामिन डी जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है उसे लेना है। इस आशा के साथ कि आप सभी अपना एक कदम बढ़ाकर हमारे देश को, खुद को और देशवासियों को
लाभ पहुंचाएंगे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम आप सभी से ये आशा रखते हैं कि देश बचाने में आप हमारे साथ सहयोग करके जरूर सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।